हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एड्रेसिंग मोड के बारे में देखेंगे कि एड्रेसिंग मोड होता है क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड का, तो एड्रेसिंग मोड होता है क्या है कि ये रेफर्स करता है, किसको रेफर्स करेगा, हमारे पास जो भी एक इंस्ट्रक्शन है उसका जो ऑपरेंड है वो किस वे में लोकेटेड है, हमारे पास मेमोरी में लोकेटेड है, रजिस्टर में लोकेटेड है, और हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं ये कौन डिसाइड करता है। हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड अवेलेबल होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड जो है वो रेफर्स करेगा द वे इन विच द memory address of the operand is are specified by the instruction, or we can say that the addressing mode specify how the operand is located either in memory or in register and how it is accessed by the instruction। ठीक है, तो द डिफरेंट वे ऑफ द स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ ऑपरेंट, वही सेम कहानी, जो डिफरेंट वे होगा जो कि ऑपरेंट को लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, रेफर्स टू द टेक्निक और मेथड जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है किसको स्पेसिफाई करने के लिए। जो भी हम यहाँ पे एड्रेस या ऑपरेंड का यूज करते हैं वो किस कहाँ पे लोकेट है, मेमोरी में लोकेट है, रजिस्टर में लोकेट है, उसको हम किसके द्वारा चेक करेंगे, एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा, एक टेक्निक हो सकता है या जिसको हम एक मेथड भी बोल सकते हैं जो कि यूज होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। किस लिए यूज होता है, ये स्पेसिफाई करेगा, किसको स्पेसिफाई करेगा, लोकेशन या एड्रेस, जो ऑपरेंड का जो लोकेशन या एड्रेस है किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको ये स्पेसिफाई करेगा। इट डिटरमाइन हाउ द प्रोसेसर रिट्राइव द डाटा। यहाँ पे ये डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास जो भी जो सीपीयू हो उस डाटा को, जो भी इस ऑपरेंड में जो डाटा अवेलेबल है उसको ये कैसे रिट्राइव करेगा, और फिर अगर हमें उसे राइट बैक करना है तो उसको हम किस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में कैसे उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे। द एड्रेसिंग मोड जो है वो डिफाइन करता है, डिफाइन बाय द आईएसए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एंड डिटरमाइन द फॉर्मेट, और ये डिटरमाइन करेगा द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हाउ ऑपरेंड इज स्पेसिफाई। अगर हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है एम्प्लॉइड एड्रेसिंग मोड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, दूसरा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड है हमारे पास डायरेक्ट, फोर्थ है इनडायरेक्ट, फिफ्थ है हमारे पास रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सिक्स्थ हमारे पास है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सेवन है हमारे पास रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, एट है इंडेक्स एड्रेसिंग, नाइन बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, टेन है ऑटो इंक्रीमेंट, 11 है ऑटो डिक्रीमेंट, और 12 में हम बात करेंगे स्टैक एड्रेसिंग मोड। अब हम आगे के इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। नाम से ही पता चल रहा है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, तो इसमें हमारे पास कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगा, हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड होगा वो वहीं पे अवेलेबल होगा। तो हम बात करते हैं एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड, इसको हम ऑल्सो किस नाम से जानते हैं, एम्प्लिसिट या इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है मेनली यूज होता है कि इसमें जीरो स्टैक ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जैसे हमारे पास सच एज इंस्ट्रक्शन द ऑपरेंड जो है हमारे पास वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पहले से अवेलेबल होता है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। मेनली अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर हम बोलते हैं कि अगर हमें किसी भी स्टैक में अगर हमें वैल्यू क्या परफॉर्म करना है, ऐड परफॉर्म करना है, तो हमें वहाँ पे पहले से ही उस स्टैक में वैल्यू पता होता है कि अगर हमें जैसे हमारे पास एक ये स्टैक हो गया, अगर हम इसमें सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं 7 ले लिए, तो सेकेंड में हम ले लिए 3, तो हम अगर हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, लेट सपोज अगर हमारे पास ऐड आता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, हम 7+3 को परफॉर्म करेंगे और इसको टीओपी में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले इंस्ट्रक्शन सेट में हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एड्रेसिंग मोड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इंस्ट्रक्शन यूज implicit operand without expliciting specifying the an address। कॉमनली यूज जो है मेनली हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, कॉमनली में इसमें किस में यूज होगा, स्टैक बेस आर्किटेक्चर में ये यूज होता है। अगर हम इसको हम क्या बोलते हैं, द इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर इज एन इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन आर यूजफुल फॉर द इनिशियलाइजिंग द एड्रेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड टाइप का जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि हमारे पास, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि हमारे पास जो भी जो वैल्यू अवेलेबल है, जो भी हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास जो है ऑपरेंड में हमारे पास डाटा पहले से अवेलेबल होता है,
कहने का मतलब क्या है कि द ऑपरेंड यहाँ पे जो है डायरेक्टली स्पेसिफाई करेगा इंस्ट्रक्शन को इटसेल्फ। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है लोड आई। लोड आई कहने का मतलब क्या है कि हम लोड आई 58, इसमें कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल हमारे पास ये रहा लोड आई 58। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्यूमुलेटर है उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू जो हमारे पास जो है 58 डाटा डायरेक्ट अवेलेबल है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, उसको हम इसमें क्या करना है, इमीडिएट थ्रू हमें इमीडिएट वे में इस डाटा जो 58 है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर क्या कर देना है, लोड कर देना है। इसको हम सेकेंड वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैच सिंबल से। हैच सिंबल करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मूव आर एच हैच 58 है तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनिशलाइज करेंगे रजिस्टर के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू को, कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास 58 हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू इज टिपिकली, यहाँ पे कोई भी एक जो वैल्यू होता है जनरली वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा या फिर एक लिटरल डाटा के फॉर्म में अवेलेबल होगा। द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली यूज द इमीडिएट वैल्यू विदाउट नीडिंग टू फेच। यहाँ पे हम कहीं भी हमारे पास जो ऑपरेंड है वो यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट वे में अवेलेबल है, हमें कहीं और जाके किसी मेमोरी से उसको फेच करने की ज़रूरत नहीं होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। थर्ड आ जाते हैं हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया जिसमें हमारे पास ऑप कोड है और एड्रेस है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि इस एड्रेस में हमारे पास मेमोरी में इस ये जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है इस एड्रेस में हमारे पास मेमोरी का वो ऑपरेंड का जो वैल्यू वो डायरेक्टली अटैच होगा। द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड है इसके पास जो है वो इफेक्टिव एड्रेस कंटेन करेगा। किसका इफेक्टिव एड्रेस करेगा, जो भी डाटा अवेलेबल है मेमोरी में उसका इफेक्टिव एड्रेस कंटेन करेगा। तो ये जो इफेक्टिव एड्रेस है अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमें उस मेमोरी के उस लोकेशन का उस वो लोकेशन पता चल जाता है जहाँ हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेंड अवेलेबल है या बोल सकते हैं स्टोर है। तो यहाँ पे हमें कितने मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी, हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड। यहाँ पे सिर्फ एक ही रेफरेंस का ज़रूरत पड़ा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ये इंस्ट्रक्शन है और इसका जो एड्रेस पार्ट होगा वहाँ पे हमें क्या कंटेन होगा, इफेक्टिव एड्रेस कंटेन होगा। और इस इफेक्टिव एड्रेस के अंदर मेमोरी का इस इफेक्टिव एड्रेस किसका होगा, ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस होगा। और ये ऑपरेंड कहाँ अवेलेबल होगा, इस मेमोरी में अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर हम ऐड एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऐड एक्स अगर हम जब कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू मेमोरी से फेच होगा और एक्यूमुलेटर उसको क्या करेगा, ऐड करके उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इनडायरेक्ट में बात करें तो सेम हमारे पास कहानी यही होगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है यहाँ पे वो जो कंटेन करेगा इफेक्टिव एड्रेस ऑफ मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इस एड्रेस के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले मेमोरी के एक इफेक्टिव एड्रेस में पहुंचेंगे और उस इफेक्टिव एड्रेस के पास हमारे पास रियल वाला जो ऑपरेंड का जो वैल्यू है वो अवेलेबल होगा। द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पे जो हमारे पास जो एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन का वो स्पेसिफाई करेगा किसको, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन को। और वो जो एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कौन सा होगा, इफेक्टिव एड्रेस। और उस इफेक्टिव एड्रेस के पास क्या होगा, हमारे पास रियल वाला जो ऑपरेंड है इसका वो अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम कितना रेफरेंस यूज किए, पहला रेफरेंस इस एड्रेस से हम गए इफेक्टिव एड्रेस में और सेकेंड हमारे पास इस इफेक्टिव एड्रेस से हम कहाँ गए, रियल डाटा के पास गए। तो हमारे पास 2 रेफरेंस मेमोरी यहाँ पे रिक्वायर होता है किसी भी डाटा को फेच करने के लिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर हम इसको पहले हम क्या करेंगे, मेमोरी से फेच करेंगे, फिर इसको हम मेमोरी में ही इफेक्टिव एड्रेस में डालेंगे तो डबल आ जाएगा और वापस से हम उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेंगे। तो ये था हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट में हमें मेमोरी में जाके डायरेक्ट नहीं मिला, मेमोरी में हमें जाके क्या मिला, इफेक्टिव एड्रेस मिला और उस इफेक्टिव एड्रेस के पास हमारे पास ऑपरेंड था। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। ठीक, फिफ्थ हम आ जाते हैं रजिस्टर डायरेक्ट। रजिस्टर डायरेक्ट सेम हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे वहाँ पे हम एड्रेस यूज कर रहे थे, यहाँ पे रजिस्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर में उस रजिस्टर सेट के अंदर हमारे पास वो जो ऑपरेंड का वैल्यू है वो अवेलेबल होगा। द ऑपरेंड इज कंटेन इन अ रजिस्टर सेट। हमारे पास जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे कंटेन होगा, रजिस्टर सेट के अंदर कंटेन होगा। बाकी सब में हमारे पास मेमोरी में कंटेन हो रहा था, यहाँ पे रजिस्टर सेट के अंदर कंटेन होगा। द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर टू द CPU रजिस्टर
दैट कंटेन द ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेमोरी रेफरेंस का ज़रूरत नहीं पड़ा है। अगर हम बात करें, अगर हम ऐड आर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रजिस्टर सेट में हमारे पास आर का वैल्यू होगा और वो रजिस्टर उस एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, ऐड होके उसमें स्टोर हो जाएगा, सिंपल। अगर हम सिक्स्थ बात करते हैं, अगेन रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसमें हमें क्या, इसमें हमें तो सबसे पहले जो रजिस्टर में जो एड्रेस का जो वैल्यू होगा उसमें हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब नाम से पता चल गया होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, रजिस्टर सेट में अभी हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, और इस इफेक्टिव एड्रेस के पास हमारे पास रियल ऑपरेंड होगा, और वो जो ऑपरेंड है वो कहाँ अवेलेबल होगा, मेमोरी में अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे एक मेमोरी से फेच किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली वन रेफरेंस ऑफ द मेमोरी रिक्वायर हो जाएगा। सेम अगर हम सेम एग्जाम्पल का बात करते हैं, अगर हमें रजिस्टर को ऐड करना है तो सबसे पहले हम मेमोरी से फेच कर देंगे, तो हमारे पास मेमोरी से फेच हो गया, फिर इस रजिस्टर सेट में आ जाएगा, फिर आ गया रजिस्टर सेट में, इसको एक्यूमुलेटर्स के साथ ऐड करके वापस एक्यूमुलेटर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 आ जाता है हमारे पास रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव करने का मतलब एक या एक से ज़्यादा एड्रेसिंग मोड का यहाँ पे यूज होगा। तो इसमें होता है क्या है कि हमें जो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस जो ऑपरेंड का है ये वाला, वो हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम उसमें ऐड करेंगे किसको, प्रोग्राम काउंटर का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप हमारा जो इंस्ट्रक्शन का जो इफेक्टिव एड्रेस था वो हमें कैसे मिलेगा, बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर को, और इन दोनों को जब हम ऐड करें तो हमें एक एड्रेस मिल जाएगा और उस एड्रेस पे हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। सिंपल था रिलेटिव, रिलेटिव में हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम काउंटर है इनका कंटेंट और ये जो एड्रेस है इनका कंटेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, और उस इफेक्टिव एड्रेस के ऊपर हमारे पास ऑपरेंड वैल्यू अवेलेबल होगा जो कि कहाँ होगा, हमारे पास मेमोरी के अंदर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर में अगर हम बात करें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो सेम ऊपर जैसे हमारे पास रिलेटिव था, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमें क्या हो जाएगा कि इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस और साथ में हमारे पास जो एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक ऑपरेंड का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफेक्टिव एड्रेस, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा कि इस इंडेक्स एड्रेस का जो कंटेंट होगा उसको और ये जो एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करनी है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें वो एड्रेस मिल जाएगा, ये जो इंडेक्स रजिस्टर और रजिस्टर सेट में अवेलेबल होगा। तो ये इन दोनों को जैसे ही हम इन दोनों के कंटेंट को ऐड करेंगे तो हमें वो एड्रेस मिल जाएगा जो हमें कहाँ लेके जाएगा, इस ऑपरेंड के वैल्यू के पास, और ये जो ऑपरेंड है वो कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। 9 आ जाते हैं बेस रजिस्टर। सेम जैसे हम ऊपर में अभी जस्ट पढ़े इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेस रजिस्टर। तो अब हमें अगर हमें ऑपरेंड को अगर हमें गेन करना है तो किस वे में मिलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस रजिस्टर के कंटेंट को इसके इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, वो इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे ऑपरेंड अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कहाँ होगा, कंटेंट ऑफ द बेस एड्रेस, उसमें ऐड करना है आपको क्या, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को ऐड करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में हमारे पास है ऑटो इंक्रीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। अब ऑटो इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक बार एक रजिस्टर मतलब उस मेमोरी को फेच करना पड़ेगा और बाद में हमारे पास जो भी ऑटो इंक्रीमेंट साइज का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो इस तो हमें दिस एड्रेसिंग मोड इज अ स्पेशल केस ऑफ द रजिस्टर इनडायरेक्ट। ये एक तरीके से हम देखें तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी एड्रेस होता था वो रजिस्टर सेट में अवेलेबल होता था, फिर हम वहाँ से इनडायरेक्ट वे में मेमोरी में जाते थे, वन वे रेफरेंस। तो सेम ये हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशल केस है जिसमें जो वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा जो भी डाटा हमें यूज करना। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होगा वो किस में कंटेन करेगा, कंटेंट ऑफ द रजिस्टर में कंटेन करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डाटा वैल्यू को हम देंगे और वो हमारे पास फेच हो गया। लेट्स सपोज इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो कितने बाइट का है, 1 बाइट। मतलब हर बार जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा वो कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक डाटा है, वो उस डाटा पे हम जब गए तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या कर देगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, इनिशियली में हमारे पास फेच किए 100 नंबर ऑफ लोकेशन। तो जैसे ही हम 100 लोकेशन पे गए तो हमारे पास वहाँ पे मेमोरी अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कितने से इंक्रीमेंट, जो ऑटो इंक्रीमेंट का जो साइज डी वैल्यू होगा उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे 1 बाइट है तो 100 क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और 101 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑपरेंड अवेलेबल होगा। तो वही एक तरीके का कौन सा रजिस्टर इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम रजिस्टर सेट में जाके वैल्यू को इफेक्टिव एड्रेस को चेक किए, फिर हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आया, उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके मेमोरी से उस ऑपरेंड को गेन कर लिए।
ठीक है। तो हम मान लेते हैं, जैसे एज्यूम कर लेते हैं ऑपरेंड साइज करने वाले की जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 1 है। तो जैसे हम अगर हम फेच करते हैं यहाँ पे 6 भी नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। जैसे ही हम कोई भी डाटा को अगर हम फेच करते हैं तो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 1 से हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आर ऑटो हमारे पास क्या हो जाएगा, शुरू में 100 था, ठीक है, हम वैल्यू 100 इंक्रीज किए और वो हमारे पास जो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हमारे पास जो ऑपरेंड वो कितने पे आ जाएगा, 101 पे आ जाएगा। ठीक है। और जैसे फिर नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 102 पे आ जाएगा, नेक्स्ट के लिए 103 पे आ जाएगा। सेम अगर हम डिक्रीमेंट का बात करते हैं तो सेम यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा, हमारे पास जो रजिस्टर सेट पे आ जाएंगे, हम ऑपरेंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 102, सॉरी। तो यहाँ पे आएंगे हम 102 में और फिर यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कंटेंट ऑफ द रजिस्टर को हम जो भी वैल्यू डिक्रीज करना है उसको हम यहाँ पे इनिशलाइज करें। जैसे हमने यहाँ पे 1 बाइट ले रखा है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 102 में यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो 101 में हमारे पास जो भी ऑपरेंड है वो अवेलेबल होगा। ठीक है। अब लास्ट हम आ जाते हैं स्टैक एड्रेसिंग मोड में। स्टैक सबसे ऊपर में हम पढ़े ही थे, हमारे पास जो ऑपरेंड में जो वैल्यू है वो उसमें, जैसे अगर हमारे पास लेट सपोज ये एक हमारे पास स्टैक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टैक में क्या करेंगे, 7 पुश किए, अगर हमें ऐड करना है 7 + 3 को, सबसे पहले 7 पुश करेंगे, फिर 3 पुश करेंगे, उनको हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो जैसे हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन 7 और 3 को उठाएगा और उसको ऐड करके जो वैल्यू है TOP में 10 यहाँ पे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास स्टैक एड्रेसिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।